तो ये 16 राउंड्स जो है ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। मन तो कहेगा बहुत सारी चीजें करने के लिए, बोलेगा कि अरे देखो 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 ये फ्लाइट की टिकट बुक नहीं की ना अभी तक, अभी महंगी हो जाएगी तो। या फिर मन बहुत सारी चीजें कहेगा, लेकिन हमको मन को एंटरटेन नहीं करना है। सबसे पहले ये कहना है कि मुझे अभी अपनी माला कंप्लीट करनी है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पुजारी इत्यादि हैं तो अलग बात है, अदरवाइज कोशिश यही करना है कि माला सुबह सबसे पहले द फर्स्ट चीज जो करनी है वो है कि सबसे पहले माला कंप्लीट करनी। ठीक है, तो आज हम जो अपनी सामान्य वैष्णव भजनों की जो चर्चा है उसको हम कर रहे थे, और अनादि कर्म फले इस भजन के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। तो ये भजन लगभग पूरा हो गया है। हाँ, तो ये लगभग पूरा ही हो गया था। तो आज हम एक अलग ही भजन पे चर्चा करेंगे, जो कि आपने बहुत सुना होगा। ये भजन बड़ा ही प्रसिद्ध भजन है। पहले भी मैंने इसके ऊपर चर्चा की है, और एक बार फिर से इसको हम रिवाइज कर रहे हैं। ये भजन है नरसिंह मेहता जी द्वारा लिखा हुआ भजन है। ये भजन है गुजराती में लिखा हुआ है ऐसे तो, और इसको मैं पढ़ रहा हूँ। इसका क्या अर्थ है इसको देखिएगा आप, है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जानी रे, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। तो हम देखो कैसे कैसे चीजों में हम फंस जाते हैं ना, कहाँ कहाँ हम फंस जाते हैं। बार बार क्लास में आते हैं, बार बार याद दिलाया जाता है, लेकिन फिर भी हम फंस जाते हैं। कभी बार कोई ग्रुप में फंस जाते हैं, ये मेरा ग्रुप ये तेरा ग्रुप, मैं वहां का तू यहाँ का, तू इंडिया मैं पाकिस्तान, तुम साउथ इंडिया मैं नॉर्थ इंडिया, फिर तुम बनारस के हम बिहार के, यूपी वाले बिहार वाले, हैं? कहाँ कहाँ फंसाने के लिए क्या है, कितना कुछ है कि नहीं। एक बार एक व्यक्ति, दो लोग अमेरिका में डिस्कस कर रहे थे, तो बोले तुम कहाँ से हो, बोले हम इंडिया से, बोले अच्छा हम भी इंडिया से हैं, अच्छा अच्छा चलो हम लोग दोस्त हैं दोस्त हैं। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा कि हम लोग, तुम इंडिया में कहाँ से हो, बोले हम यूपी से। ओ मैं भी यूपी से, चलो चलो हम लोग दोस्त हैं दोस्त हैं दोस्त हैं दोस्त। थोड़ी देर बाद फिर यूपी वाले उन्होंने पूछा भाई तो तुम यूपी में कहाँ से हो, बोले कि मैं मेरठ से। है, मैं लखनऊ से, आज से हमारी तुम्हारी दुश्मनी, बस बेकार, तुम लखनऊ से हम मेरठ से। चलो चलो, हो गया, हो गया पार्टीशन।
जिसके दिमाग में ये पार्टीशन रहता है वो कहीं भी खोज लेता है पार्टीशन है? ये तेरा घर, ये मेरा घर, तो ये खोज ही लेगा वो पार्टीशन, है ना? नहीं ठीक है, तो कुछ दिन पहले वो सोचेगा कि चलो भक्त हैं, भक्त हैं, अच्छा तो भक्त हैं तो भक्त हैं तो भक्त हैं तो कहाँ के भक्त हैं? हिमा हिमाचल के भक्त हैं, कहाँ के भक्त हैं? अच्छा, तुम भी हिमाचल के, हम भी हिमाचल के। ओ चलो चलो चलो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। थोड़ी देर बाद, तुम कहाँ के? मैं शिमला से। ओ मैं भी शिमला से, मैं भी शिमला से। ओहो चलो, दोस्ती दोस्ती दोस्ती। थोड़ी देर बाद फिर, तुम कहाँ से? शिमला में कहाँ से? मैं अपर शिमला से, मैं लोअर शिमला से। आज से हमारी तुम्हारी दुश्मनी। चलो। एक बार बहुत सारे कुत्ते बहुत लड़ाई हो जाती थी, है नहीं? तो फिर ये हुआ कि सब सब लोग चले जाएं अपने अपने, सारे कुत्ते जो है, एक एक, जो जिसकी जिसकी दोस्ती थी सबने अपना अपना कलर डिफाइन कर लिया। जिसकी जिसकी दोस्ती थी सबने अपना अपना कलर डिफाइन कर लिया। ठीक है, हम लोग अपने को नीला पेंट करके रखेंगे। कुछ ने कहा कि हम लोग अपने को लाल पेंट करके रखेंगे। फिर कुछ ने कहा कि हम अपने को ब्लू पेंट करके रखें, येलो पेंट करके रखें। फिर जब येलो वाले ब्लू वाले सब टीम टीम बन गई अब, है ना, सबने पेंट कर लिया। फिर एक दिन सारे के सारे फिर से लड़ने लगे, पीले वाले नीले वालों से, नीले वाले लाल वालों से, सब आपस में लड़ने लगे। तब तक बारिश आ गई। बारिश आई तो सबने देखा कि सब कुत्ते, सबका कलर गिर गया, खत्म हो गया, और सबको पता चल गया कि सब कुत्ते। तो ये जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं दूसरों में, या फिर सिचुएशंस में, या फिर लोगों में, परिस्थितियों में, ये सारी चीजें बस इसीलिए आती हैं, है ना? नहीं, हमें हमारे दुर्गुण को दिखाने के लिए। जिसने कभी गुलाब जामुन खाया नहीं है उसको क्या जलन होगी गुलाब जामुन से, या कोई कंपटीशन भी नहीं होगा, है कि नहीं? तो ये बात को समझने का प्रयास करना चाहिए, मूर्ख नहीं बनना चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। ये लोग नीला पेंट करके काला पेंट हो जाए तो ये नहीं समझना चाहिए कि अरे मेरा देखो नीला पेंट, उनका देखो काला पेंट है। एक दिन बारिश होगी, तब सब नीले वाले, पीले वाले, लाल वाले, काले वाले, सब एक ही जगह कुत्ते बन जाएंगे, एक ही जैसे बन जाएंगे। हम्म। तो ये भजन में देखिए क्या कह रहे हैं, है ना? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जानी रे, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान नाने रे। वैष्णव को कैसा होना चाहिए? वैष्णव जन तो तेने कहिए, उन लोगों को कहना चाहिए जो दूसरों की पीर को जानते, दूसरे के दर्द को पहले से ही अनुभव करके उसके दर्द का शमन कर दिया। मान लीजिए दो वैष्णव हैं, एक गाड़ी में जा रहे हैं, तो वैष्णव लोग ये नहीं सोचते हैं कि चलो अच्छा हुआ अब इनकी गाड़ी में जा रहे हैं तो पेट्रोल तो यही भरवाएंगे, अब हो गया, बढ़िया हो गया, ये भरवाएंगे तो हमारा हो गया काम। तो जिसकी गाड़ी है उनको तो यही सोचना चाहिए कि नहीं नहीं ये तो, या फिर कभी अगर मंदिर में लेके जा रहे हैं, भक्तों को लेके जा रहे हैं, या फिर कोई अलग बात है, जगन्नाथ जी को लेके जा रहे हैं तब तो अलग बात है, तब तो वो भी नहीं उतना सोचेंगे। लेकिन अदरवाइज मान लीजिए दो अर्निंग डिवोटीज हैं,
अर्न कर रहे हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि संन्यास ले लिया है। तो जब ऐसा होता है तब ये नहीं करना चाहिए कि हम ये सोचें कि चलो अच्छा हुआ चुपके से निकल गए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमको खुद से कहना चाहिए कि प्रभु जी इसका कितना हो, मैं आपको दे देता। अगर हम अच्छे सामर्थ्य में हैं तो हमको बोल देना चाहिए खुद से। पीड़ पराई जाने रे, और दूसरे की पीर जानने का मतलब क्या है? मतलब भक्त इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि उसको दूसरे का जो दर्द है वो दिखना चाहिए, और भगवान और जो भक्त हैं उनके प्रति तो वो दर्द तो बहुत ही अधिक दिखना चाहिए, तभी तो वैष्णव हुआ वो, है कि नहीं? तो ध्यान से सुनना आप, है ना, ध्यान से सुनना। बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पे बताया जा रहा है, ये वैष्णव कैसा होता है। कई बार लोग भक्तों के संग में नहीं आते, किसी से सुनते नहीं है, लेकिन यात्रा करने में बड़े तेज रहते हैं। जाएंगे वहां चले जाएंगे। अरे ये जो चमड़े का ये कान है, अरे आंख है, ये आपको भक्ति देगा? इसके अंदर दम है भक्ति देने का? ना। अगर इससे अंदर भक्ति देने का होता तो भगवान कह देते भगवत गीता में कि नेत्रा माम अभिजानाति। भगवान ने नहीं कहा कि मेरे को किसी भक्त बन करके भगवान को जाना जाता है। सारा विज्ञान भक्ति का भक्त बन करके प्राप्त होता है। किसी भक्त का भक्त बन के प्राप्त होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रहना कि बहुत बड़ी बड़ी यात्रा में चले जाएंगे और यात्रा में सारा मंदिर, एक एक मंदिर का दर्शन। प्रभु जी हम वहां भी गए, हमने सप्त देवालय भी किया, हमने 64 समाधि मंदिर भी किया। एक ऐसा मंदिर था प्रभु जी, पागल बाबा मंदिर, वहां भी हम गए। एक टाटिया बाबा था, वहां भी हम गए। एक वल्लभ, क्या है, राधा वल्लभ जी, वहां भी हम गए। प्रभु जी कोई मंदिर नहीं छोड़ा, हर एक मंदिर का दर्शन किया। ऐसे नहीं मिलना भक्ति। शिल प्रभुपाद को एक बार भक्ति सिद्धांत जो ठाकुर ने कहा कि मैं आज परिक्रमा में नहीं जाऊंगा, यहीं पर प्रवचन करूंगा। जो भक्त परिक्रमा में जाने सकते हैं, जा चाहते हैं, वो जा सकते हैं। तो फिर शिल प्रभुपाद ने कहा कि मैं बैठ के सुनूंगा अपने गुरुदेव से। ये चमड़े की आंखें हमको कृष्ण को नहीं दिखा सकती। अगर ऐसा होता तो शास्त्रों के जगह पर केवल आंखें होती। ये चमड़े की आंखें हमें कृष्ण नहीं दिखा सकती। हाँ, हम यात्रा में जाते हैं वहां का धाम का बल लेकर के, आचार्यों में, शास्त्रों में और हरिनाम में श्रद्धा बढ़ने के लिए। पर आप सोचेंगे चुपके से, चोरी चोरी चुपके चुपके हम चले जाएंगे वृंदावन, और वृंदावन जाके हम सब खुद देख के आएंगे। कुछ नहीं दिखेगा। वहां आकर के सिगरेट की आदत पड़ जाएगी। बहुत दिन से लोग जा रहे हैं वृंदावन, इसलिए कह रहे हैं वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जानी रे। अच्छा वैष्णव बनिए, अच्छा वैष्णव बनने का प्रयास हमको करना चाहिए। पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने। इसका मतलब ये भी नहीं है कि फॉल्स कमिटमेंट हम करते जाएं कि प्रभु जी आप आ रहे हैं, अच्छा वृंदावन में आ रहे हैं, हाँ प्रभु जी आप हमारे घर पे आ जाएगा। पता चला हमने बोल दिया हमारे घर पे आ जाएगा, और घर में कुछ हम है ही नहीं घर में, या कहीं पे शादी में जा रहे हैं, तब नहीं कह सकते। लेकिन अदरवाइज दर्द को समझना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि लेकिन जब उपकार कर देता है इस दर्द को समझ करके,
जब कोई प्रचार भी कर देता है, मान लो कोई प्रचारक है, बहुत बड़ा प्रचार कर दिया और बहुत सारे लोगों को जोड़ दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे उस उपकार के बदले कुछ लेना है। वो अगर मान लीजिए आप मंदिर हैं, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, तो अलग बात है। आप मंदिर के लिए कुछ लेना चाहते, कुछ आवश्यकता है, अगर जरूरी है तो आप कह सकते हैं कि ये नीड है, और आप सभी लोग अर्निंग मेंबर्स हैं, क्योंकि आय जो है उसमें कुछ दान करना विधि का विधान, ये विधान है, तो इसलिए आप कुछ दान कर सकते हैं। पूछ सकते हैं, कोई दे सकता है तो दे दे, नहीं दे तो। लेकिन जो प्रचार कर रहा है उसको मन में ये अभिमान नहीं आना चाहिए कि अरे मैंने इनको इतना भक्ति में जोड़ा, बचपन से देखो मैंने तुमको सिखाया कैसे कॉपिन पहनना है, तुमको हमने सिखाया। हमने सिखाया तुमको भक्ति में तिलक लगाना। और तुम आज मुझे कह रहे हो। उनको क्या करना चाहिए, जिनको उन्होंने भक्ति में जोड़ा, उनको तो ये सोचना चाहिए क्या प्रभु जी तो बहुत बड़े हैं हमसे, है ना? जो मेरा बचपन का वो देखा है, मेरा सब देखा है प्रभु जी ने। प्रभु जी ना होते तो मैं यहाँ पे नहीं होता। आज शिला प्रभुपाद ना होते तो कोई जलगांव में है, कोई नासिक में है यहाँ क्लास में, कोई कहाँ बैठा हुआ है देखो, है ना? नहीं, हैदराबाद में बैठे हुए हैं, कुछ लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, कोई विशाखापट्टनम में बैठा हुआ है, और कोई वापी में बैठा हुआ है, एक कोई थाईलैंड में भी बैठा हुआ है। ये सब लोग जो है प्रभुपाद जी की कृपा से ही तो आ गए हम लोग, सब लोग। तो ये कह रहे हैं कि जब हम किसी के ऊपर उपकार करते हैं तो हमें अभिमान नहीं आना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि देखो हम गुरु हैं, इन सब को हमने तारा है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। ये श्रील प्रभुपाद ये अवसर दे रहे हैं आपको कि आप भगवान के बारे में कुछ बोलें, और अगर हम ऑडियंस में हैं तो हमको ये सोचना चाहिए कि अरे कितना अच्छा है, हमको ये सुनने का अवसर मिल रहा है, और हमको बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। जैसे माता पिता में बच्चों को कृतज्ञ होना चाहिए कि माता पिता ने हम हमारे लिए कितना किया, और माता पिता को ये बोलना चाहिए ये तो भगवान ने दिया, ये पुत्र है पुत्री है तो हम कर रहे हैं, इसको पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन उल्टा होता है आजकल, बच्चे बोलते तुमने हमारे लिए क्या किया। और मम्मी पापा ये कहते हैं कि अरे हमने तुम्हारे लिए इतना किया, इतना किया। सोचो, साइकिल से पापा जाते थे, किसी ट्यूबलाइट के नीचे बैठ करके पढ़ते थे, और तुम आज इन्हें कह रहे हो कि तुमने कुछ नहीं किया है, जबकि उल्टा होना चाहिए। ये कह रहे हैं पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने। लेकिन ये सब आएगा कैसे? जिसको बहुत श्रद्धा है भगवान में, जो खूब इस कानों से श्रवण किया हुआ है, खूब ज्यादा प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को खूब पढ़ता है, रोज 2-2 घंटे पढ़ता है, ऐसा व्यक्ति ही इस तरह का चेतना ला सकता है कि दुख, किसी के दुख पर उपकार करके अभिमान न आए, या फिर ये ना आए कि इससे हम कुछ वापस लेंगे, कुछ मुझे भी प्राप्त हो जाएगा इस पूरे प्रोसेस में, कुछ नहीं तो एटलीस्ट सम्मान तो प्राप्त होगा। सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे के नीरे। तो फिर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सकल लोकमा सहुने वंदे। क्या कह रहे हैं? तो सकल लोक, सब लोगों को मान दे करके, सकल लोक मान सहुने वंदे,
है ना नहीं। और सैकड़ों सबको जो है वंदना भी अगर कोई चाहता है तो वंदना भी कर देते हैं, है ना नहीं, कि ठीक है, उनको अच्छा लगता है कि भाई कोई मेरी वाहवाही कर रहा है ना? तो कर दो वाहवाही, है ना? क्योंकि एग्जाम लेने वाला जो हमारा एग्जामिनर है उसको बताना नहीं पड़ेगा कि चीटिंग हुई है, उसको सब पता चल जाएगा। हम एग्जाम में जब चीटिंग करते हैं तो एक छोटी सी पुड़िया लेकर के बच्चे चले जाते हैं और उसको कहीं घड़ी में किसी में फंसा देते हैं, किसी को पता नहीं चलता, चुपके से निकाल करके उससे करते हैं। लेकिन ये जो सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्र पाठ, ये जो लाखों करोड़ों आंखों वाले हैं, ये आंख इनकी, हवा भी इनकी आंख है, ये धरती आकाश दशों दिशाएं सूर्य चंद्र अंधकार प्रकाश, ये सब उनकी आंखें हैं। तो ऐसे व्यक्ति से कहां बच पाओगे, चीटिंग कर पाएंगे? इसीलिए कह रहे हैं सकल लोकमान सहुने वंदे, सबको प्रणाम कीजिए, सब लोगों को मान दीजिए और निंदा नहीं कीजिए। वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। कह रहे हैं कि अपनी माँ का ऋण जो है इस व्यक्ति ने उतार दिया है। क्या करके? किसी का दोष नहीं देखता है और सबको प्रणाम करता है। अपने माँ के दूध का ऋण जो है ये व्यक्ति ने उतार दिया है। ये जो वैष्णव बन गया, कौन वाला वैष्णव? जब कोई वैष्णव बन जाता है तो ठीक है भक्ति कर रहा है, लेकिन जो ऐसा वैष्णव बन जाता है, वाच काच मन, वाच मतलब बोलना, काच भी यही शरीर वगैरह, और मन, वाच काच मन तीनों को निश्चल रखता है, छल नहीं करता है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से छल नहीं करता है वो अपनी माता को धन्य बना देता है। हाँ, लोग तो छल करेंगे, लेकिन जिसके अंदर जरा भी छल कपट नहीं है, जरा सा भी, वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। ऐसा व्यक्ति जो इस संसार के, दिस इज वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिसीट, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ चीटिंग, everyone wants to utilize you, everyone wants to use you, and in such a situation if somebody still does not cheat others, does not become deceitful to others, deceives others, such a person's mother is glorious. ऐसा वाला वैष्णव जो धोखेबाज नहीं है, ऐसा वैष्णव जो भी बनता है तो उसकी माँ जो है को महिमा मिलती है ना। वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। ये जो शरीर है, इससे देह ये जो है, यही लोभ है, इसी से खींचती है, सब कुछ खींचा जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस लोभ के चक्कर में नहीं है तो ये देह माँ के रज से बनती है, और जो जीव है वो पुरुष के वीर से जीव आता है, और शरीर जो है माँ के जो अंडाणु है उससे बनता है। तो कह रहे हैं कि ऐसा जो शरीर जो कि इस माँ ने दिया है, इस माँ को प्रणाम में है, जिसके अंदर ये लोभ नहीं है, ठीक है। तो वो माँ ने कितना तपस्वी का जीवन जिया होगा कि इस शरीर के अंदर लोभ नहीं है। चलो ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कल फिर इसके आगे की चर्चा। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।